गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम कक्षा 4 की पुस्तक हिंदी सुलेख, आज हम कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी सुलेख पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों आपका जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 1, आज से आपकी हिंदी सुलेख जो है प्रारंभ होती है। तो आपके पास बुक होगी और कॉपी भी होगी, यानी कि किताब और कॉपी आपने दोनों ली होंगी, जैसे कि हमेशा से लेते हैं। तो किताब में जो है आपको जैसे किताब में भरना है तो आपको किताब में भरना है, और फिर उसके बाद आपको वही जो है होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है। और जिस दिन आप किताब, जैसे कि आज आप किताब को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जहाँ पे प्रार्थना लिखा हुआ है वहाँ पे आप डेट अवश्य डालेंगे कि आज आपने इस पाठ को पढ़ा। और इसके बाद जब आप पेज, ये आपकी प्रार्थना पेज नंबर 5 है, यानी कि पेज नंबर 6, वो 5 है, और उसके बाद 5, 6 आपको भरना है किताब। 5 तो आपको पढ़ना है प्रार्थना, उसका अर्थ हम आपको बताना है। उसके बाद जो है पेज नंबर 6 जो प्रार्थना आप पढ़ेंगे अभी, उसी को आपको पेज नंबर 6 में यानी पेज नंबर 6 में करना है। बहुत अच्छी से हैंड राइटिंग में अभी हम आपको बोर्ड में लिख के समझा देंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो 10 लाइन की बच्चों कविता है और 10 लाइनें आपकी जो है पेज नंबर 6 में है। तो इन 10 लाइनों को आपको लिखना पड़ेगा बहुत अच्छी से राइटिंग बना के, और फिर पेज नंबर 6 में भी आप जो है डेट डालेंगे। तो आइए आज हम आपको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं प्रार्थना। आइए, प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना माने बच्चों विनती होता है। क्या होता है? विनती। हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले जो है हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, यानी जब से हमारा दिन शुरू होता है या कोई हम और भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज हमारा ये काम, ये आज हमारा दिन बहुत अच्छा बीते, या ये काम हम करने जा रहे हैं, हमारा ये काम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाए। तो सबसे पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। आइए, प्रार्थना में क्या है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ईश्वर से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना जिससे हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो। बच्चों कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम मन से किसी भी काम को करने के लिए सोच लेते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, तो हमारे मन में पहले विश्वास होना चाहिए। अगर हम पहले से ही डर जाते हैं तो फिर वो काम हमारा पूरा नहीं होता है, हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मन में डर हो जाता है कि इस काम को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हमें ईश्वर पर विश्वास रख के और उस कार्य को विश्वास से करना चाहिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति प्रदान करो जिससे कि हमारे मन का विश्वास कभी खत्म ना हो, हम चले नेक रास्ते पर, यानी हम नेक माने अच्छे, हम हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, यानी कि जिस रास्ते में कोई बुराई ना हो हम उस रास्ते को जो है अपनाएं, और भूल कर भी कोई भूल ना हो, यानी हम अगर भूल से भी हमसे कोई भूल ना होने पाए। ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम एक अच्छे रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई बुराई ना होने पाए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा भरा हुआ है उसे आप ज्ञान की रोशनी दे करके दूर कर दो। हमारे अंदर के जो अज्ञानता है, हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, उस अंधेरे को यानी उस अज्ञानता को दूर कर दीजिए और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। बैर हो ना किसी का किसी से। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को किसी से बैर ना हो। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भावना मन में बदले की होना, और किसी के मन में बदले की भावना ना हो। जैसे कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम भी सोचते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके
साथ गलत कर रहे हैं, तो ये होता है बदला। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बदले की भावना ना हो और हमारा किसी से कोई जो है वह कोई दुश्मनी ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना है। ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हमारे अंदर का विश्वास कभी समाप्त ना हो। तो आइए आपने कविता पढ़ा और कविता का अर्थ पढ़ा। इस कविता को बच्चों आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में भी होती है, तो इसलिए ये प्रार्थना सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। आइए अब पीछे, ये तो आपने पेज नंबर 5 पढ़ा। आइए पेज नंबर 6 में इसी कविता को हमको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, यानी सुलेख है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखना, यानी जो भी हम देख करके लिख रहे हैं उसको हम बहुत सुंदर लिखें। जैसे ऊपर लिखा, यहाँ इस पेज में तो ऊपर नहीं लिखा है, आपको पीछे से देख के लिखना है और अन्य पेजों में जो लिखा होगा आपको उसी को नीचे देख करके लिखना पड़ेगा। जैसे अक्षर आपके ऊपर बने हुए उसी प्रकार आप बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उन अक्षरों को बनाना। तो आइए हम इन जो है पंक्तियों को लिखते हैं। आप देखिए इन पंक्तियों को कैसे लिखना है। अगर आप किताब लेकर बैठे हुए हैं तो आप देखिए और उसको लिखिए। और बच्चों जब भी लिखोगे तो पेंसिल जो है बहुत जो है मतलब घिस के नहीं चलाओगे। जैसे बहुत बच्चे गड़ा के लिख देते हैं, तो गड़ा के मत लिखना, नहीं तो अगर कुछ आपको इरेज करना है, जब आपने गड़ा के लिखा है तो फिर वो आपका पेज फट सकता है और बार बार इरेज करने से आपका पेज गंदा भी हो सकता है। इसलिए जो भी आप लिखें उसको पहले एक बार बहुत ध्यान से देख लें और तब उसके बाद पढ़ करके उसको लिखिए, तो आपका गलत नहीं होगा। और जब आप बार बार इरेज नहीं करोगे तो फिर आपके पेज के फटने की और गंदे होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आइए हम आपको लिख करके बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमें इसी को यहाँ पे लिखना है। अब हम ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम जो है बिल्कुल छुएंगे नहीं। ब्लैक लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी काली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये काली लाइन है। अब इसके बीच में जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही, लाल लाइन दिखाई पड़ रही है, इन्हीं 3 लाइनों के अंदर हमको अक्षरों को बनाना है। हमें ऐसी लाइन खींचना है कि ना वो लाइन के ऊपर जाए और ना कोई अक्षर लाइन के नीचे आए, बस हमें इन्हीं 3 लाइनों के अंदर अपने अक्षर को बनाना है। तो आइए हम लिखते हैं, हमें लिखना है इतनी। क्या लिखना है? इतनी। तो हम इतनी कैसे लिखेंगे? ई ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ई, ये दोनों अक्षरों में हमने मिला के बनाया ई और ता, हमने तीनों अक्षरों मिला के बनाया और नी, यानी ना में बड़ी की मात्रा। अब ये हो गया इतनी। अब इन तीनों अक्षरों को आप देख रहे हैं कि तीनों लाइनों में बने हुए हैं, ये 1 2 3 तीनों लाइनों में मिला के इन अक्षरों को बनाया गया। इतनी क्या लिखा हुआ है? इतनी। एक सेकंड, इतनी यहाँ पे हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। आप लोग जो है बिल्कुल पेन नहीं लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है इतनी। अब यहाँ लिख रहा है ई और त और ना में बड़ी की मात्रा नी, क्या हो गया? इतनी। फिर है शक्ति। अब हमें यहाँ पे लिखना है शक्ति। ना तो हम बहुत एक में मिला के लिखेंगे और ना हम बहुत दूर लिखेंगे। इतनी। फिर हमें लिखना है शक्ति। अब हम सा ऐसे लिखते हैं और फिर बच्चों हम थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी आधा अक्षर होता है तो छोटी की मात्रा उसके पहले से लगती है, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह उसके लिए बचा के रखनी चाहिए। शक्ति। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ता। क्या लिख देते हैं? ता। और यहाँ से जब हम मात्रा लगाते हैं तो ये मात्रा यहाँ पे आनी चाहिए, इतनी शक्ति। क्या लिखा हुआ है? इतनी शक्ति। फिर है हमें। अब यहाँ पे हम हाँ लिख देते और दूरी बच्चों बराबर होनी चाहिए, नहीं कि किसी शब्द में बहुत दूर कर दिया और किसी शब्द को एकदम पास में लिख दिया। जो भी शब्द हम लिखते हैं उसमें दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमें, हाँ और में, जब हम एक शब्द के कोई अक्षर लिखते हैं तो उनको पास में हमें
लिखना चाहिए। हमें, अब जैसे हमने हमें लिखा, हम यहाँ लिख दें, माँ यहाँ लिख दें, तो भी वो शब्द गलत होगा। हमें, फिर है देना, अब हम यहाँ पे लिखते हैं दे और ना, देना, देना आपने लिख दिया देना। फिर है दाता, क्या लिखेंगे यहाँ पे दा और ता, दाता, ये आपके ये अक्षर हो गए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं कोमा, ठीक है। अब आपने देखा कि सारे अक्षर जो है 3 लाइनों में बने हुए हैं। अब दूसरी लाइन में लिखते हैं। दूसरी लाइन, अब ये मत सोचना कि यहाँ इतनी जगह बच गई है तो हम इसी में लिख देना, एक दूसरी लाइन को हमें दूसरी लाइन में लिखना है। फिर हमें यहाँ लिखना है मन, ये लिखना है मन, मन, फिर है का, मन का, फिर विश्वास, मन का विश्वास। अब हम वा लिख देते हैं ऐसे और ये मात्रा इसमें लगाएंगे, विश्व और वा, विश्वास, ये हो गया विश्वास। फिर है कमजोर होना, फिर हम यहां से लिखते हैं का और फिर माँ और जो, फिर र, कमजोर। इसके बाद हम लिखते हैं होना, हो और फिर ना, होना, ये हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर तीसरी लाइन है हा, हा और म, हम। फिर है चले, हम चल और ले, हम चले। फिर है नेक रास्ते, अब यहाँ पे हम लिखते हैं ने और फिर लिखते हैं क, नेक रास्ते, रा ऐसे बनाते हैं और सा ऐसे बनाते हैं, फिर ता, नेक रास्ते। और फिर इसके बाद है पे हमसे, फिर हम बनाते हैं पे यानी पे लिखते हैं और फिर हम से, हा और माँ और से, हम से, ये हो गया आपका, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई। इसके आगे का आप अपने आप लिखेंगे, लेकिन हर लाइन को लाइन में लिखेंगे। ये नहीं कि किसी लाइन में अगर जगह बच जाती है तो दूसरी लाइन उसके नीचे आप लिखें, नहीं, इसमें 10 लाइनें हैं और यहाँ पे जो आपका पेज नंबर 6 है उसमें भी 10 लाइनें हैं, तो आप हर लाइन को हर लाइन में लिखना। ये आपका हो गया पाठ। ये पाठ प्रार्थना आपकी यही समाप्त होती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लिखेंगे जिससे बार बार इरेज ना करना पड़े, नहीं तो आपका पेज फट सकता है। बस आज ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।